स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर ये कोई नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है। यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डला हुआ है। अगर आप डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट्स हैं। इधर नेगेटिव चार्ज होंगे, ये थोड़ा सा गलत हो गए थे, इसको सुधार लेंगे। माइनस चार्ज होगा, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा हुआ है जिसका थिकनेस टी है। दोनों प्लेट जो है उसके बीच का डिस्टेंस डी है, और दोनों ही प्लेट का जो एरिया है उसको हम लोग ले लेते हैं ए। तो आप जानते हो कि किसी भी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके अंदर का जो स्पेस होता है, फ्री स्पेस, वहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटीरियर में, ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक्सटीरियर के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और इंटीरियर के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपको पता है। अब सिग्मा जो है वो क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज अपॉन एरिया, और एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही था, तो ई नॉट इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ई नॉट इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ई नॉट ये बता रहे हैं कि जो फ्री स्पेस है जहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी डायग्राम में देखिए एक ईपी है। ईपी जो है इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक कोई ना कोई एक इंसुलेटिंग मीडियम है। इंसुलेटिंग मीडियम जो होता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देता है, लेकिन अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे पोलराइज्ड हो जाते हैं। पोलराइज होते हैं मतलब मान लीजिए कि पहले अगर ऐसे ये प्लस माइनस ऐसे बिखरा हुआ कैसे भी पड़ा हुआ रहे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास होगा तो ये सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे। प्लस माइनस ऐसे करके पूरे अलाइन हो जा रहे हैं। तो इस केस में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रहता है जो जस्ट अपोजिट होगा। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो फ्री स्पेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो हो गया हमारा। अब देख लेते हैं कि दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल कितना होगा। तो यहां पर दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो इसको हम लोग ले लेते हैं V नॉट प्लस VP। V नॉट जो है वो फ्री स्पेस के लिए है, और VP जो है वो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए है। अब एक डायग्राम आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस या थिकनेस। अगर मैं फ्री स्पेस के लिए लिखूं तो यहां पर V नॉट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आ जाएगा E नॉट। थिकनेस कितना होगा? टोटल D है, उसमें से T को बाहर निकाल दीजिए तो D माइनस T, ये वो लेंथ है जहां तक ये फ्री स्पेस है हमारा। फिर प्लस यहां पर भरेंगे EP, इसका थिकनेस कितना हो गया? T। लेकिन आप जानते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन कि मीडियम के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, वही चार्ज वही डिस्टेंस, दोनों का जो रेशियो है वो हमको देता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पर ईपी के जगह क्या रख सकते हैं? ई नॉट अपॉन के यहां पर रख दीजिए, तो यहां पर आ गया ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी। ई नॉट को कॉमन निकाल दीजिए, यहां पर आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो नेट पोटेंशियल हो गया। अब हमको तो पोटेंशियल मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है। अब हमको निकालना क्या है? अब हमको निकालना है कि नेट कैपेसिटेंस कितना होगा।
तो कैपेसिटेंस देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। Q के जगह Q ही रहने दीजिए, V के जगह V का वैल्यू पुट कर दीजिए, E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के इज इक्वल टू Q अपॉन E नॉट के जगह E नॉट का वैल्यू पुट कीजिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। Q और Q कैंसिल हो गया, तो जो कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के लिए, जबकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो T थिकनेस का प्रेजेंट है, तब कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब इसी में से थोड़ा सा केस देख लेते हैं, स्पेशल केस। मेरे ख्याल से यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। एक केस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमारा है ही नहीं। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। टी का वैल्यू 0 हो गया। ये हमारा नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। अब मान लेते हैं कि ये जो फ्री स्पेस है ये है ही नहीं, पूरा का पूरा हम भर देते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो उस केस में T इज इक्वल टू हो जाएगा D के बराबर, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T माइनस T प्लस T बाई के। T कैंसिल हो गया, तो यहां गया एप्सिलॉन नॉट K इंटू A अपॉन T। T क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का थिकनेस जो फैलते हुए पूरे दोनों तरफ फैल जाएगा। तो यहां पर आप T भी लिख सकते हो, आप चाहो तो D भी लिख सकते हो, क्योंकि T और D के वैल्यूज अब बराबर हो गए हैं। तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है अलग से इनटू हो जाएगा, आपका कैपेसिटेंस कुछ बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालकर कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ही मैं आपके डाउट क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी आपका फीडबैक हो, आपको लगता है कि कुछ और सुधार का गुंजाइश है, तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।